नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में जीत के बाद भले ही योगी आदित्यनाथ ने अभी तक मुख्यमंत्री की शपथ ना ली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर गोंडा तक अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ सता रहा है। अपराधियों के बीच अब योगी राज में बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां गोंडा में अपराधी तख्ती लेकर थाने पहुंच रहे हैं और लिखा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, प्लीज मुझे गोली मत मारो। इसके अलावा सहारनपुर में चिल्काना थाने से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां अपराधी जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो बदमाश हैं, वो दरअसल लाइन लगाकर कतार में खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें सरेंडर करना है, हमें गोली मत मारो, इस तरीके से हमें परेशान ना करो। इस तरीके से आत्मसमर्पण जो है ये अपराधी कर रहे हैं और अपने आप में ये तस्वीर अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ कहें या फिर कानून का राज, जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, जिस तरीके से पुलिस महकमा अब इन तमाम अपराधियों पर लगातार एक्शन ले रहा है, यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश से लगातार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होते ही एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देखने को मिल रहा है, जहां अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हो चुका है। मेरठ से लेकर कानपुर और आगरा तक बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां ये बदमाश सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच रहे हैं। पुलिस से गोली नहीं मारने की गुहार ये बदमाश लगा रहे हैं। दरअसल जो तस्वीर सामने आई है उसमें हाथ में तख्ती लेकर 25,000 का एक इनामी बदमाश गौतम सिंह अचानक थाने पहुंच गया और उसने पुलिस से गुहार लगाई कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, प्लीज गोली मुझे मत मारो और गिरफ्तार कर लो। दरअसल 8 मार्च को एक घटना जो है ये गोंडा जिले के छपिया थाने के करणपुर में सामने आई थी, जहां गल्ला व्यवसायी शील प्रकाश उर्फ बबलू गुप्ता का अपहरण कर लिया गया था और इस पूरे मामले में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि पुलिस ने जो व्यवसायी थे उसका रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन इस पूरे मामले में जो रिंकू नामक अपराधी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में राजकुमार यादव और जुबैर अली नाम के अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद अब गौतम सिंह जो था उसे कहीं ना कहीं ये खौफ सता रहा था कि पुलिस अगर उस पर शिकंजा कसेगी तो जाहिर तौर पर उसका एनकाउंटर हो सकता है। और यही वजह है कि अब गौतम सिंह ने इस तरीके से थाने पहुंचकर गुहार लगाई है, जहां वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारिए। यानी इस तरीके का अपराधी में खौफ अगर किसी राज्य में है तो समझा जा सकता है कि आखिर उस राज्य की कानून व्यवस्था कितनी बेहतर होगी, जिस तरीके से पुलिस महकमा कार्रवाई कर रहा है। और इस पूरे मामले पर गोंडा जिले के पुलिस महकमे की ओर से भी जो मुखिया हैं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, उनका बयान भी सामने आया है। उन्हें कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछली योगी सरकार में भी अपराधियों पर इसी तरीके से नकेल कसी गई थी और इस बार भी अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बात का जिक्र पहले ही योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में कर चुके हैं कि 10 मार्च के बाद सबका हिसाब किताब होगा। जिस तरीके से ये अपराधी लगातार लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम इन चुनावों में किया गया, उन तमाम अपराधियों को पहले ही योगी आदित्यनाथ की ओर से चेतावनी दी गई थी। और अब जब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां इन हिस्ट्री सीटर बदमाशों में कानून का खौफ, या यूं कहें कि जिस तरीके से बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से नेतृत्व किया है, उस नेतृत्व का खौफ इन अपराधियों में देखने को मिल रहा है। ये बात थी गोंडा की, लेकिन वहीं सहारनपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां सहारनपुर के चिल्काना थाने में लाइन लगाकर ये अपराधी हाजिरी दर्ज कराते नजर आए। अपराधियों ने फिर से अपराध नहीं करने की कसम खाई, तो वहीं
पुलिस जो थाना प्रभारी थे उन्होंने इन अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ाया। दरअसल इन अपराधियों के खौफ की वजह साफ है कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। 2017 के बाद से भी 2022 तक हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एनकाउंटर किए और तमाम जो हिस्ट्री सीटर थे, तमाम जो गैंगस्टर थे, जो बदमाश थे, उन्हें मौत के घाट उतारा किया। और इस तरीके का एक्शन एक बार फिर बीजेपी के जीतते ही उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अब तक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली है, यानी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही एक्शन अपराधियों पर शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर अपने आप में कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये योगी सरकार का खौफ है या फिर अपराधियों में कानून का डर, कि इस तरीके से उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो अब थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा। तो पुलिस एक्शन में है और जिस तरीके से नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो अपने आप में जाहिर तौर पर ये बता रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कितनी बेहतर हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीते 5 सालों में इन माफियाओं, अपराधियों, गैंगस्टरों, हिस्ट्री सीटर्स पर शिकंजा कसा गया है, जिस तरीके से अवैध संपत्ति पर इनकी बुलडोजर चला है और तमाम बड़े बदमाश, बड़े हिस्ट्री सीटर आज सलाखों के पीछे हैं, बड़े माफिया आज जेल में बंद हैं। बात चाहे मुख्तार अंसारी की जाए, आजम खान की जाए या फिर अतीक अहमद की जाए, जिन्हें पिछली सरकारों में संरक्षण दिया गया, लेकिन आज यही तमाम माफिया सलाखों के पीछे हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज पुलिस को इतनी हिम्मत मिली है कि वो इन अपराधियों का, इन बदमाशों का एनकाउंटर कर सके। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बताता है कि कितनी बेहतर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार करना चाहती है, क्योंकि ये पुलिस का एक्शन ही है जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रहा है कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार कितनी संजीदा है और किस तरीके से काम कर रही है। पहले ही योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम जनसभाओं में समाजवादी पार्टी के इन दागी नेताओं ने जिस तरीके के भाषण दिए, जिस तरीके से यहाँ तक कि अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम किया, पुलिस कर्मियों को डराया और धमकाया गया, उन्हें धमकियां दी गई कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। लेकिन उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था इन तमाम कार्यकर्ताओं को, इन तमाम अपराधियों को कि जब 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो गर्मी ये लोग दिखा रहे हैं इसे शिमला में तब्दील कर दिया जाएगा। और वो तस्वीर अब देखने को मिल रही है जिस तरीके से बुलडोजर, एक तरफ जेसीबी लगातार अपना काम कर रही है, जहां अवैध संपत्तियों को ढाया जा रहा है। और हाल ही में आगरा में एक स्कूल पर बुलडोजर चला जहां अवैध निर्माण किया गया था। और वहीं मेरठ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां मेरठ के कुख्यात फरार मोस्ट वांटेड माफिया बदन सिंह बद्दो द्वारा सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और उस पर फैक्ट्री बनाई गई थी, उस पर भी बुलडोजर चला है, अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में इस तरीके से छाया रहा और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी भरपूर तरीके से बुलडोजर को लेकर प्रचार किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चली है उसमें जिस तरीके की कार्रवाई इन माफियाओं पर हुई है, इन गैंगस्टर पर हुई है, यही वजह है कि आज इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश खुद थाने आकर सरेंडर कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है पुलिस के सामने, ये गुहार लगा रहा है कि उसे दरअसल गिरफ्तार वहीं से कर लिया जाए, उसे एनकाउंटर उसका ना किया जाए। इस तरीके से लाइन में लगकर ये तमाम बदमाश और अपराधी ये कह रहे हैं कि वो अब अपराध नहीं करेंगे, वो हाजिरी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में तस्वीरें ही चर्चा का विषय फिलहाल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में बनी हुई है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ अभी तक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली है, लेकिन उससे पहले ही एक्शन शुरू हो गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।